ये जो मोबाइल मेरे हाथ में देख रहे हैं इसे कम मत समझिएगा। इसके कारण 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं। और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इस मोबाइल का दोष है या उन स्टूडेंट्स का दोष है जो लोग इसे यूज़ करते हैं गलत तरीके से, तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ में जो पेरेंट्स का रोल होता है, एक स्टूडेंट्स लाइफ में, तो उसमें जो पेरेंट्स गलती कर रहे हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज जो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की लाइफ है उसमें क्या है कि उनके क्लास 6 या 7 तक जाते जाते या मैक्सिमम 8 तक जाते जाते उनके पास मोबाइल पर्सनल हो जाता है, क्योंकि वे अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि मुझे गूगल में ये सर्च करने हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो कि गूगल में सर्च करना है, तो यूट्यूब में मुझे क्लासेस देखने हैं, तो ये ट्रिक्स देखना है, तो वो ट्रिक्स देखना है, तो फिर मुझे कार्टून देखना है। इस तरीके से बहाने मार के तो किसी तरीके से मोबाइल खरीदवा लेते हैं पेरेंट्स से, और पेरेंट भी मोबाइल खरीद देते हैं। और मोबाइल खरीदने के बाद रिचार्ज भी कर देते हैं 1 महीने का एकदम फ्री वाला, कि आपको डेली 1 GB 1.5 GB या 2 GB डाटा मिलेगा। बात करने से कोई मतलब नहीं है, मैसेज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बहुत से ऐसे डिस्ट्रैक्शन हैं जिसके कारण बच्चे अपनी माइंड को बर्बाद करते जा रहे हैं। जो सोचने समझने की क्षमता है इसे बर्बाद करते जा रहे हैं। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं और क्या फ़र्क पड़ता है मोबाइल का स्टूडेंट्स के लाइफ में। ये जो मोबाइल है ये गलत नहीं है, लेकिन इसको यूज़ करने वाले लोग जो होते हैं वो गलत होते हैं, और इसमें से 90% लोग गलत होते हैं। स्पेशली मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स में। देखिए, जो भी बच्चा अगर 6, 1, 8 में पढ़ रहा है या 9, 10th में पढ़ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ ज़्यादातर मोबाइल की आवश्यकता नहीं है उसे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास होता है। और उसके जैसे मोबाइल आ जाएगा तो उसके पास फेसबुक तो होना ही है, इंस्टॉल फेसबुक रहता है, इंस्टाग्राम भी रहेगा, व्हाट्सएप भी रहेगा, यूट्यूब तो है ही। इसके अलावा बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जो कि गेम के कुछ ऐप्स हैं, तो ये सब के सब रहते हैं इसमें। और वही एक कारण होता है जिसके कारण उनकी जो माइंड होती है वो बर्बाद होती जा रही है। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, मैं याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ आधा घंटा 1 घंटे के बाद। तो क्या करूँ भाई, जब तुम ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हो अपने माइंड को, सोचने समझने की क्षमता को एकदम खत्म कर चुके हो, तो तुम्हें याद क्या होगा। अब मैं ये भी देखा हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट जिनके पास मोबाइल होता है तो उनकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है बहुत कम होती है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं, कुछ उन्हें याद जल्दी नहीं होता है। और ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनके पास फ़ोन नहीं होता है, तो उनके पास क्या है कि उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है, याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अगर ये वीडियो को अगर पेरेंट्स देख रहा है तो मैं उन्हें स्पेशली बताना चाहूँगा कि आप लोग इस मोबाइल को बिल्कुल अपने बच्चों को मत दीजिए जब तक कि वो क्लास 10th या क्लास 12th पास ना हो जाए। अब बोलेंगे इसमें से बहुत से ऐसे लोग कि देखिए इंटरनेट का ज़माना है, बच्चों को काम मिलता है कि नेट से करने के लिए, तो कुछ यूट्यूब से करने के लिए, तो कैसे करेंगे बच्चे। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। मैं कहा हूँ कि आप पर्सनल फ़ोन कभी मत दीजिए उन स्टूडेंट्स को जो लोग क्लास 6 से लेकर 10 तक हैं या उससे छोटे क्लासेस में हैं, या ऐसे बोल सकते हैं 12 तक मत दीजिए। उसके लिए एक उपाय कर दीजिए कि अगर कोई किसी बच्चे को अगर एक इंटरनेट पे सर्च करना है कोई टॉपिक को, अगर यूट्यूब पे देखना है, तो घर पे एक मोबाइल रखिए जो कि इंटरनेट हो। अगर हो सके तो एक पीसी का व्यवस्था कर लीजिए, यानी कि लैपटॉप वगैरह की व्यवस्था कर लीजिए, एक सिस्टम का व्यवस्था कर लीजिए, जिसके कारण जब भी कोई भी अगर स्टूडेंट्स है, 3-4 लोग हैं, तो जिनको भी आवश्यकता है तुरंत स्टार्ट करो, डाटा ऑन करो, फिर उसका तुरंत जो भी आपका काम है वो करके और फिर वहाँ से निकल लो। तो इस तरीके से रहे, क्योंकि जब पर्सनल फ़ोन मिल जाता है, जब भी फ़ोन पर्सनल हो जाता है, तो इसके अंदर हर जगह पे पासवर्ड लग जाते हैं बच्चों के। क्यों पासवर्ड लगते हैं भाई, इसके कारण क्या है कि आप जो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि छिपा के रख रहे हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक। और जब पेरेंट्स मांग लेंगे फ़ोन तो उसके बाद देखिएगा उनका हालत क्या होता है। जो लोग 9, 10, 11, 12 में होते हैं, ठीक, उनके एकदम अंदर घबराहट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे गलत चीज़ें इसमें रखे हैं, गलत चीज़ें इसमें देखते हैं, करते भी हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और जितने भी पेरेंट्स हैं चाहे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और ऐसे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, सोचने समझने की क्षमता उनकी जा रही है, ठीक। तो मेरे अकॉर्डिंग कि जो भी स्टूडेंट्स जो 12 पास न कर ले, कहीं बाहर अगर नहीं गया है पढ़ने, अगर घर से ही पढ़ रहा है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मोबाइल मत दीजिए। मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं अब बहुत तेज़ी से। जैसे कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक, अब मोबाइल उसके पास पर्सनल है, किसी का अगर मैसेज आ गया, चाहे किसी का कोई अगर नोटिफिकेशन आ गया इंस्टाग्राम का या फेसबुक का, कोई रील्स डाला गया, जानते हैं कि रील्स का ज़माना है इसमें,
इंस्टाग्राम रील्स, फिर साथ में फेसबुक रील्स, तो यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स वीडियोज़ आ गए हैं। अगर कोई उनका पसंदीदा चैनल का आ गया तो तुरंत वो क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद जैसे उस पर जाएगा एक वीडियो देखने के लिए, तो उसके बाद कब वो 1 घंटा देख लेगा, 2 घंटा देख लेगा, उसे पता नहीं चलेगा। आगे कोई किताब खुला रहता है लेकिन उसके बावजूद उन्हें नहीं पता चलेगा कि मैं पढ़ने बैठा हूँ कि मोबाइल चलाने बैठा हूँ। तो ये हालत है इस समय की। इस समय जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये हालत है। बच्चे यहीं बिगड़ते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कहाँ बिगड़ रहे हैं बच्चे। जो भी बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं होता है, और जिनके पास मोबाइल होता है वो जरूर बर्बाद होते हैं। 90% चांस होता है वो डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बात बोला हूँ इस पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई पे ध्यान लगाने के लिए मोबाइल से दूर रहिए, क्योंकि मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आपके पास जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी औकात है पढ़ने की, जो क्षमता है आपके दिमाग की, उसे यूज कीजिए अपने रियल लाइफ में। पढ़ के, किताबों से पढ़ के ज़्यादातर फोकस उसी पे कीजिए। ज़्यादातर यूट्यूब पे मत जाइए, ज़्यादातर मतलब कि वो सोशल मीडिया मत जाइए जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक है। अपने किताबों से पढ़िए। आपके पास जो भी माइंड, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी माइंड बहुत तेज होती है, इतना तेज होता है कि वो सब अगर पढ़ने लगे ना तो क्लास 6 में पढ़ रहे थे 8th का लगा देते हैं, 10th का क्वेश्चन लगेगा लगाने, 10th का पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा इधर चला जाएगा मोबाइल की तरफ, समझ लीजिए वो जो 6 में है वो 4 का भी नहीं लगा पाएगा, 3 का भी क्वेश्चन नहीं लगा पाएगा। और ऐसा होता है, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है, मेरे आंखों के सामने ऐसा दिखता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स जो कि थे शुरू में बहुत अच्छे थे, 3 साल 4 साल पहले बहुत अच्छे थे, मेरे पास पढ़ते थे, लेकिन आज जो उनका हाल है वो बहुत बुरा है। क्यों है? क्योंकि ये मोबाइल दूसरा कारण। देखता हूँ कि वो सब देखते हैं तो हमेशा व्हाट्सएप पे, तो फेसबुक पे, तो इंस्टा पे लगे रहते हैं। ये क्या है भाई? ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए और अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ को सुधारिए। और आज की इस वीडियो में बस इतना।